ठीक है, हम लोग किसका बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो हम लोग एक एग्जांपल किसका लिया था, अभी हम लोग एक एग्जांपल लेगा जिसका है प्योर वाटर का। ठीक है, अगर हम लोग एक प्योर वाटर को अगर हम लोग बॉईल करेगा तो क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई और टेम्परेचर में ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो कोई और टेम्परेचर में बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम लोग प्योर वाटर नहीं कहेगा। ठीक है, वो एक इम्प्योर वाटर होगा। मतलब प्योर सब्सटेंस का क्या होगा, फिक्स मेल्टिंग और क्या होना चाहिए, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और क्या है, इट ऑलवेज पॉजेसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे कि एक सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। टू डिफरेंट कॉन्टेनेंट, ठीक है, टू डिफरेंट क्या बोलेगा उसको, अलग अलग से ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो जो अलग से अलग अलग करके रखा था, दोनों का क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक जो है जो शो करेगा वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, मतलब सेम होगा। ठीक है, तो अब प्योर सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो मतलब अभी क्या होता है कि अगर हम लोगों को एक टेस्ट करने देता है कि ये सब्सटेंस प्योर है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी बोला था, क्या बोला था हम कि उसका तो फिक्स बॉइलिंग और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो एक प्योर सब्सटेंस को अगर हम लोग प्योर है कि नहीं वो मतलब देखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको या तो बॉयल या तो मेल करना पड़ेगा। तो दोनों क्या होगा, अगर उसका जो जैसे कि कुछ मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर वो मतलब फिक्स मतलब क्या है कि वो जो जितना था है कि नहीं, जितना मान, जैसे कि क्या हो गया, लिक्विड का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, अगर वाटर को हम लोग को वो प्योर है कि नहीं है टेस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको बॉईल करके उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों को मेजर करना पड़ेगा। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो जो वाटर हम लोग लिया था वो क्या होगा, प्योर होगा। ठीक है, तो एक सब्सटेंस का हम लोग अगर उसका प्योरिटी चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका जो फिक्स, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट या तो फिर बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस है, उसमें कौन कौन सा मतलब सब्सटेंसेस आता है, मतलब कौन कौन सा, जैसे कि क्या हो गया, ये तो मेथड्स तो बहुत सारा होता है कि नहीं, मेथड्स तो बहुत सारा होता है। तो वो प्योर सब्सटेंसेस में मतलब हम लोग किस किस को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। दूसरा आएगा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है, जैसे कि हम क्या एग्जांपल लिया था सोडियम क्लोराइड का, मतलब क्या होना चाहिए, उसमें दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाता है कि नहीं। और इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस हो गया। इम्प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आता है, इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर्स है कि नहीं। इम्प्योर सब्सटेंस में तो दो या और कुछ मिक्स होगा है कि नहीं, तो उसको हम लोग अलग से मतलब उसको अलग से देखने वाला। तो प्योर सब्सटेंस में कौन कौन सा आता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में आएगा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, और कंपाउंड्स में आएगा वो जो कंपाउंड है। ठीक है, तो नहीं अभी हम लोग देखने वाले एक एक करके प्योर सब्सटेंसेस का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेगा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में सबसे पहले किसको देखना है, मेटल्स। ठीक है, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। मतलब एलिमेंट्स जैसे कि एक एलिमेंट ले लेते हैं आयरन, जिसको हम लोग Fe से डिनोट करता है, इसको और हम लोग और तोड़ेगा। ठीक है, एक बड़ा वाला पीस लेता है, एक आयरन और ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इसको और फिर स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया। ठीक है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ दिया। तोड़ने से क्या होगा, उसमें बस क्या रहेगा, आयरन ही रहेगा है कि नहीं। तो क्या है कि ये आयरन को हम लोग और तोड़ेगा तो फिर उसमें से क्या निकलेगा, आयरन ही निकलेगा। तो क्या एलिमेंट्स क्या है, वो एक क्या है सब्सटेंस है जिसको हम लोग मतलब और उसका छोटा कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग मतलब अलग कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब सिंपलर फॉर्म में भी लाता है, तो बस उसमें आयरन ही रहेगा। समझ रहे। तो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू मोर स्मॉलर सब्सटेंसेस। समझ रहे हैं। अभी एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जितना भी एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग सब इसमें लाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेगा एलिमेंट्स में, मेटल्स। ये मेटल्स होता क्या है,
ठीक है। तुम लोग पीरियोडिक टेबल में भी देखा होगा, जो लेफ्ट साइड है वो मेटल्स होता है कि नहीं, जो बीच में होता है वो मेटेलॉइड्स होता है, और जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल जो उसमें एक बार चेक कर लेना, चैप्टर नंबर 4 में कुछ, चैप्टर नंबर 4 में होता होगा, ठीक है। तो जब ठीक है, मेटल्स हो गया, नहीं सबसे पहले हम लोग क्या देखेगा, एलिमेंट्स के बारे में देख रहा था कि नहीं। तो एलिमेंट्स का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो देखेगा सबसे पहले, उसका बाद ही मेटल्स में आके हम लोग एक एक करके एलिमेंट्स का बारे में पढ़ेगा। एलिमेंट्स में कौन कौन सा आता है, मेटल्स, नॉन मेटल है, मेटल। तो एलिमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। मतलब एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स सबको तो पता होता है कि नहीं, कुछ भी हो जो भी हो, मतलब एलिमेंट्स कैसे बना होता है, एटम्स से। नेक्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एज देयर ऑफ एटम्स। मतलब एक एलिमेंट को बनाने वाला एटम और जो एलिमेंट बाद में जाके जो वो एलिमेंट बना, वो दोनों का क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स होता है वो या तो नेचर में क्या होगा, फ्री स्टेट में मिलेगा, या तो फिर कॉम्बाइंड स्टेट में मिलेगा। फ्री स्टेट मतलब ये जो फ्री हो या कॉम्बाइंड स्टेट में मिलने वाला उसका जो प्रॉपर्टी है, उसको मतलब उसका जो रिएक्टिविटी है, ठीक है, हो जाएगा सर।